अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026, महा टीईटी 2026, टेट 4 या किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज की ये क्लास सेकंड क्लास है। कल हमने क्लास 1 में हुर्फ़ तहज्जी, मुफ़र्रद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ और एराब वगैरह देखे थे। आज की क्लास में हम उर्दू कवायद से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमज़ा, नून गुन्ना, नून वसली, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, वाव अतफ़ और वावलीन। हर टॉपिक के साथ एग्जाम्पल, प्रोनाउंसिएशन और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पटेस लर्निंग हब को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेकंड क्लास। हमने कल तनवीन तक देखे थे, आज हम हमज़ा को देखेंगे। हमज़ा क्या होता है? हुरूफ़ तहज्जी का एक हुर्फ़ जो अलिफ की सी आवाज़ देता है। बाज़ जगह दो आवाज़ों को मिलाने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। हमज़ा की तारीफ़ में हमने पढ़े, हुर्फ़ तहज्जी का एक हुर्फ़ जो अलिफ की सी आवाज़ देता है। बाज़ जगह दो आवाज़ों को मिलाने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल है आओ, जाओ, सजाओ, बताओ, आइए, लाएं, सुनाएं, नालेकुल वगैरह। नून गुन्ना, जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। बहुत आसान है नून गुन्ना को याद रखने के लिए। जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। अगर ये आवाज़ किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो बगैर नुक्ते के नून को लिखते हैं। किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो बगैर नुक्ते के नून को लिखते हैं। जैसे माँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, नहीं, मैं, है वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने जो नून इस्तेमाल किए हैं बगैर नुक्ते वाला नून इस्तेमाल किए हैं। अगर ये आवाज़ लफ्ज़ के बीच में आए तो नून का नुक्ता ज़ाहिर किया जाता है। नून गुन्ने की आवाज़ लफ्ज़ के बीच में आए तो नून का नुक्ता ज़ाहिर किया जाता है, जिसकी मिसाल ये देखेंगे हम आँख, पाँच, ऊँट, दाँत, चाँद वगैरह। इस तरह नून गुन्ने की हमने दो मिसालें देखी कि एक नून गुन्ने में लफ्ज़ के आखिर में नून आए तो नून का नुक्ता गायब होता है, बगैर नुक्ते के हम लिखते हैं। लेकिन अगरचे नून गुन्ने वाला लफ्ज़ के बीच में आए तो उस नून में हम नून का नुक्ता लिखेंगे, लेकिन उसको नाक में से ही पढ़ेंगे। आँख, पाँच, ऊँट, दाँत, चाँद वगैरह। नून गुन्ने को ज़ाहिर करने के लिए अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की छोटी अलामत यहाँ इस्तेमाल हुई, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुई। इसको याद रखने के लिए हम वी, इंग्लिश का वी याद रख सकते हैं कि नून गुन्ने पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। नून गुन्ना के बाद हम नून वसली देखेंगे। नून वसली किसे कहते हैं समझेंगे। जिन अल्फाज में नून की आवाज़ अगले हुर्फ से मिलकर अलहदा आवाज़ बन जाती है उसे नून वसली कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन अल्फाज में नून की आवाज़ अगले हुर्फ से मिलकर अलहदा आवाज़ बन जाती है उसे नून वसली कहते हैं। जिसकी मिसाल रंग, संग, रंज, जंगल, मंगल, पतंग वगैरह। इन लफ्ज़ों में नून की आवाज़ नून के बाद आने वाले लफ्ज़ से, नून के बाद आने वाले हुर्फ से मिल जाती है। जैसे यहाँ पर रंग में रे, नून और गाफ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको नून की आवाज़ को गाफ में मिलाकर पढ़ेंगे तो इसे नून वसली कहा जाएगा। नून वसली में नून की आवाज़ उसके बाद आने वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ी जाती है, जैसे रंग, संग, रंज वगैरह। नून वसली को ज़ाहिर करने के लिए भी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है और ये वही अलामत है जिसे हमने इंग्लिश का वी कहे हैं। नून वसली के बाद हम देखेंगे अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं देखेंगे। एक साथ दो अलिफ की आवाज़ यानी
अलिफ की आवाज़ को लंबा करने या खींचकर पढ़ने के लिए अलिफ पर मद लगाकर ज़ाहिर किया जाता है, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। क्या देखिए हमने इसकी तारीफ कि एक साथ दो अलिफ की आवाज़ यानी अलिफ की आवाज़ को लंबा करने के लिए खींचकर पढ़ने के लिए अलिफ पर मद लगाया जाता है, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। उसकी मिसाल देखेंगे हम, जैसे आम, यहाँ पे अलिफ को, जो आम में अलिफ है, इस अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ेंगे। जैसे आम, आज, आप, आवाज़, आसार, आराम वगैरह। इस तरीके से हम अलिफ ममदूदा को समझेंगे कि मद वाला अलिफ अलिफ ममदूदा कहलाएगा। आसान से जिस अलिफ पर भी मद होगा, इस तरीके का मद होगा, उसे अलिफ ममदूदा कहेंगे। अलिफ ममदूदा के बाद हम देखेंगे अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा को पढ़ेंगे हम। किसी हुर्फ के ऊपर अलिफ की आवाज़ के लिए जो छोटा सा खड़ा निशान लगाया जाता है, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। किसी हुर्फ के ऊपर अलिफ की आवाज़ के लिए जो छोटा सा खड़ा निशान लगाया जाता है, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे मौला, मुस्तफ़ा, मूसा, दावा, हदिया, आला, अदना वगैरह। इस तरह मिसालों से हम इसे समझेंगे कि जिस हुर्फ के ऊपर खड़ा छोटा सा अलिफ के जैसा निशान लगाया जाता है, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। अब हम अलिफ मकसूरा को याद करने के लिए, ये सिर्फ यहाँ पर हमने देखे कि ये छोटे या पर ई पर लगाया गया है, लेकिन ये इसी पर भी इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम इसको नीचे समझेंगे, ई पर ही नहीं लिखा जाता, बल्कि दीगर हुरूफ पर भी लिखा जाता है। अलिफ मकसूरा सिर्फ ई पर नहीं लिखा जाता, बल्कि दीगर हुरूफ पर भी लिखा जाता है। जैसे लिहाजा, ज़कात, सलात वगैरह। अब हम इसको एक ही लफ्ज़ में याद रखने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि जिस लफ्ज़ पर भी छोटा सा खड़ा अलिफ लगाया जाता है, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा एग्ज़ामिनर CTET में पूछता है, तो हम याद रखने के लिए जिस लफ्ज़ पर भी खड़ा अलिफ लगाया जाता है, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे वावे मारूफ। जिस वाव की आवाज़ लंबी खींचकर पढ़ी जाती है, जिस वाव की आवाज़ लंबी और खींचकर पढ़ी जाती है, वावे मारूफ कहलाता है। वावे मारूफ को ज़ाहिर करने के लिए उस पर उल्टा पेश लगा दिया जाता है। वावे मारूफ को ज़ाहिर करने के लिए उस पर उल्टा पेश लगाया जाता है। जैसे ऊन, दूर, नूर, खूब, खून, तराजू, डाकू, जूता वगैरह। इस तरह वावे मारूफ को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक्स ये याद रख सकते हैं कि जिस वाव पर उल्टा पेश हो, जिस वाव पर उल्टा पेश हो, उसे वावे मारूफ कहते हैं। अब जब हमने देख लिया कि उल्टा पेश है, तो इसे खींच कर पढ़ेंगे, थोड़ा लम्बा कर पढ़ेंगे। जैसे ऊन, दूर, नूर वगैरह। अब हम देखेंगे वावे मजहूल। जो वाव की आवाज़ खींचकर नहीं पढ़ी जाती, जो वाव की आवाज़ खींचकर नहीं पढ़ी जाती, उसे वावे मजहूल कहते हैं। वावे मारूफ में हमने पढ़े कि खींचकर पढ़ी जाती है, लेकिन वावे मजहूल में खींचकर नहीं पढ़ी जाती, उसे वावे मजहूल कहते हैं। जैसे मोर, चोर, रोज़, नोट, जोड़, डोल, धोखा, तोता। इसमें खींच कर नहीं पढ़ रहे कि हमने यहाँ पर ऊन, दूर ये खींच कर पढ़े थे, लेकिन वावे मजहूल में हम इसे खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, इसे फ़ौरन पढ़ रहे हैं। चोर, मोर, रोज़ वगैरह। तो मजहूल में हम याद रखेंगे कि इसे हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है वावे मादुला।
उस वाव को जो लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। वो वाव जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। वाव मादुला से पहले हमेशा ख़ आया करता है। क्या आया करता है? ख़ आया करता है। पहचान के लिए वाव मादुला के नीचे वाव की एक छोटी सी लकीर बना दी जाती है, जैसे खुश, ख्वाब, ख्वाजा, खुशबू, ख्वाहिश, खुराक, दरख्वास्त। इस तरह हमने वाव मादुला को देखा है कि जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, और इसकी पहचान के लिए इससे पहले ख़ आता है। अब हम देखेंगे वाव अत्फ़। दो लफ्ज़ों के जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ़ कहते हैं। दो लफ्ज़ों के जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ़ कहते हैं, जैसे इल्म व फ़न, आब व हवा, सुबह व शाम, ख़ास व आम, ऐश व इशरत, तख्त व ताज। इस तरह दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ़ कहते हैं। वाव से पहले अगर हुरूफ़ इल्लत, हाय मुख्तफ़ा या नून गुन्ना हो तो वाव मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर पढ़ा जाता है। जैसे फ़ना व बका, माजी व मुस्तक़बिल, माह व नजूम, नेकी व बदी। वाव अत्फ़ को एक ही जुमले में इस तरह याद रखेंगे कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए वाव अत्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम वावलीन। वावलीन एग्ज़ामिनर का फेवरेट टॉपिक है। वाव की वो आवाज़ जो अलिफ या ज़ेर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है उसे वावलीन कहते हैं। वाव की वो आवाज़ जो अलिफ या ज़ेर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है उसे वावलीन कहते हैं, जैसे चौक, हौज़, खौफ, ज़ौक़, कौल, गौस, मौत, यौम वगैरह। वाव की वो आवाज़ जो अलिफ या ज़ेर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है उसे वावलीन कहते हैं। इस तरह हमने समझे कि अलिफ या ज़ेर की आवाज़ के बाद जो आवाज़ सुनाई देती है उनकी मिक्स आवाज़ को वावलीन कहा जाता है। इसमें हमने उसकी मिसालें देखे कि चौक, हौज़, खौफ, ज़ौक़, कौल वगैरह। इस तरह हमने आज हमज़ा से लेकर वावलीन तक के तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल्स में समझे। अगर आज की क्लास से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज का टॉपिक कौन सा सबसे अच्छा लगा और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर अभी तक पटेल्स लर्निंग हब्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मकसद है कि हर स्टूडेंट CTET और महा TET में बेहतरीन मार्क के साथ कामयाब हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।